नमस्कार दोस्तों। आज भारत ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है। बिल्कुल अभी अभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, जिसने पूरी दुनिया की साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को हैरान कर दिया है। अमेरिका से लेकर चीन तक हर कोई भारत की इस कामयाबी पर नजरें गड़ाए बैठा है। डीआरडीओ ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो शायद चीन और अमेरिका के लिए भी अभी तक दूर की कौड़ी बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हमने MIRV टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया था, जिससे भारत दुनिया का छठा देश बना। लेकिन आज जो हुआ है, उसके बाद भारत सीधे टॉप 2 की लिस्ट में शामिल हो गया है। जी हां, रूस के बाद अब सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने यह अचीवमेंट हासिल की है। तो क्या है यह खबर? क्या है प्रोजेक्ट विष्णु? चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल आज भारत ने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट कंबस्टर का एक बेहद जटिल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब आप कहेंगे कि यह कंबस्टर क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल का वो दिल है जो उसे हवा में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। हैरानी की बात यह है कि इस इंजन ने पूरे 1200 सेकंड तक अपना रन टाइम पूरा किया। कई लोग सोच रहे होंगे कि 1200 सेकंड यानी सिर्फ 20 मिनट, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन दोस्तों, हाइपरसोनिक की दुनिया में 20 मिनट तक इंजन का चलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाइपरसोनिक रफ्तार 5 मैक से ज्यादा। पर जब कोई मिसाइल चलती है तो हवा के घर्षण से इतनी भीषण गर्मी पैदा होती है कि बड़े से बड़ा मेटल भी मोम की तरह पिघल सकता है। वहां का तापमान इतना ज्यादा होता है कि टाइटेनियम जैसा मजबूत धातु भी जवाब दे जाता है। दुनिया में रूस के अलावा अभी तक किसी देश ने इतनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाई है। रूस की अमन गार्ड मिसाइल 20 मैक की रफ्तार पकड़ती है, जिसे कोई टक्कर नहीं दे पाया। 1 मैक की रफ्तार होती है 1236 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत का यह इंजन इसे 5 गुना यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार पर लगातार बनाए रखने में सक्षम पाया गया। टेस्ट के बाद जब इंजन का मुआयना किया गया तो वो पूरी तरह से सुरक्षित और सही सलामत मिला। यह डीआरडीओ की मेटलर्जी और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी जीत है। अब जरा सोचिए, इस इंजन के साथ भारत कैसी मिसाइलें बनाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने की राह पर है, जिसे रोक पाना आज के किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। खुद अमेरिका के पास भी आज ऐसा कोई रडार या सैटेलाइट सिस्टम नहीं है जो इन मिसाइलों को ट्रैक कर सके। अमेरिका खुद कहता है कि 2035 से 40 तक शायद वो कोई ऐसा सिस्टम बना पाए जो इन्हें देख सके। यानी अगले 15 सालों तक भारत के पास एक ऐसा दिव्यास्त्र होगा जिसका पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। चीन की बात करें तो उनके दावे अक्सर खोखले होते हैं। उनके टेस्ट में मिसाइलें अक्सर टारगेट से 40 से 50 किलोमीटर दूर गिरती हैं। भारत इस समय प्रोजेक्ट विष्णु पर काम कर रहा है। इसके तहत भारत अपनी तीनों सेनाओं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना को हाइपरसोनिक हथियारों से लैस करने जा रहा है। आने वाले समय में आपको ऐसी सबमरीन देखने को मिलेंगी जो पानी के भीतर से हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग सकेंगी। इसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त होगी कि यह आधे ग्लोब को कवर करेगी। जापान से लेकर जर्मनी तक भारत की पहुंच से कोई बच नहीं पाएगा। यह मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के दरवाजे पर दस्तक देगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। कई लोग इसकी तुलना पाकिस्तान से करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि ऐसे हथियारों के लिए पाकिस्तान कोई मुकाबला ही नहीं है। यह बड़े देशों के लिए है, उन महाशक्तियों के लिए है जो भारत को दबाने की कोशिश करती हैं और आए दिन भारत को धमकी देते रहते हैं। और अब आगे की धमकी भारत नहीं सहेगा, क्योंकि यह नए भारत की नई शक्ति है। दोस्तों, डीआरडीओ के इन वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इसी तरह तरक्की करे तो कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी खुशी जाहिर करें। प्रोजेक्ट विष्णु की हर बारीकी और आने वाली मिसाइलों की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।